हमारा पॉइंट है आवेशित चालक का विभव क्या होता है ना। आवेशित चालक का विभव आज हम लोग को व्यंजक भी मिलने वाला है और टॉप व्यंजक भी मिलेगा, लेकिन काफी आसान भाषा में आप उसको समझ पाइएगा। विभव का यहाँ मतलब क्या है? अगर कोई आवेशित चालक है तो विभव का वहां तात्पर्य क्या है? कहा जाएगा कि किसी आवेशित चालक का विभव उस चालक पर वितरित आवेशों की अवस्था होता है। किसी चालक पर, किसी आवेशित चालक का विभव उस आवेशित चालक पर वितरित आवेशों की अवस्था को बतलाता है। यदि किसी चालक पर धनावेश हो तो उस चालक को उच्च विभव पर, और किसी पर ऋणावेश हो तो उसे निम्न विभव पर कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि यह धनावेश लिखा है तो इसको कौन से विभव पर कहिएगा? उच्च विभव, हाई वोल्ट पर कहिएगा इसको, हाई वोल्ट पर। और इसी तरह से कोई दूसरा आवेशित चालक हो, इस पर क्या हो? माइनस हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? निम्न विभव पर। क्या कहेंगे? निम्न विभव कहा जाएगा उसको। ठीक है, मतलब कि यह आवेश की अवस्था को बतलाता है। ये जो चालक का विभव है वह क्या बतलाएगा? आवेश की अवस्था को बतलाएगा। यदि किसी आवेशित चालक पर धनावेश वितरित हो तो उसको उच्च विभव पर, और जिस पर ऋणावेश वितरित हो उसे निम्न विभव पर कहा जाता है। जब दो आवेशित चालकों को एक साथ चालक तार से जोड़ा जाता है तो एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का प्रवाह होने लगता है। यह आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहां पर, जैसे मैं कह रहा था कि यह कोई आवेशित चालक यहाँ है, यहां भी कोई आवेशित चालक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 4 गो प्लस है। यहां पर जो आवेश है, अगर मैं कहूंगा इन दोनों में ज्यादा उच्च विभव कौन है? यह वाला। जितना ज्यादा आवेश उतना ही ज्यादा वोल्टेज ना, उतना ही ज्यादा वोल्ट। ठीक है, तो अगर विभव की हम चर्चा करते हैं आवेशित चालक का, तो जितना ज्यादा आवेश दिया जाएगा उतना ही अधिक उसका विभव माना जाएगा, और उस हिसाब से इसका विभव इसकी अपेक्षा क्या है? कम है। अब हम जब इसे चालक तार से जोड़ेंगे, अगर कोई चालक तार से इसको कनेक्ट करेंगे तो आवेश किधर से किधर जाने लगेगा? यहां बताओ, बी से ए कि ए से बी? काहे भाई? जाहिर से बात बा कि जेने ज्यादा पानी रही ओकरा ओर से कम पानी और गरहा में जाए लागी। तो हई ए बी के पास लव आवेश बा ढेर, एकरा पास कम बा, तो आवेश केने से केने जाए लगी? बी से ए की ओर जाए लगी। आई तब तक जाए नो जब तक कि दोनों का जो विभव है, आवेश नहीं, दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब दोनों का आवेश समान ना हो जाए तो आवेश की अवस्था ही क्या है? विभव है। तो आप ऐसे पहले पढ़े थे कि यह तब तक जाते रहता है जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। आवेश समान होने का मतलब विभव भी समान होना। अगर इसका विभव भी है, इसका भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। कब? जब दोनों पर आवेश बराबर होगा तो विभव भी क्या होगा? बराबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चालक पर 4 कूलम का आवेश है और किसी चालक पर 8 कूलम का आवेश है, दोनों में से उच्च विभव पर कौन है? जाहिर सी बात है। और कम विभव पर कौन है? जब हम चालक तार से जोड़ेंगे तो किधर से किधर आवेश आने लगेगा? 8 कूलम वाले चालक से 4 कूलम वाले पर आने लगेगा, और ये तब तक आएगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। उधर 8 इधर 4 जोड़ेंगे तो 12, तो आधा क्या होगा? 6। इस पर 6 रह जाएगा कूलम, इस पर 6 कूलम रह जाएगा, तब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। आज जब 6 कूलम हो जाएगा तो दोनों का विभव भी क्या हो जाएगा? बराबर। आवेश बराबर तो विभव बराबर। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है ना? तो आपसे आगे चलकर ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि दो चालकों के बीच विद्युत धारा प्रवाह होने का मुख्य कारण है आवेश, विभवांतर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विभवांतर, विभव का अंतर। जब तक देखो आवेश कब नहीं बहेगा? जब विभव का अंतर नहीं रहेगा तब। अब इधर भी मान लो जितना विभव है उतना ही इधर विभव है, तो चालक तार से जोड़ने पर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। मान लो कि जहां से हम करंट ले रहे हैं उसका विभव 15 वोल्ट है, और जहां करंट हमको चाहिए वहां का विभव 15 वोल्ट है, तो क्या धारा का प्रवाह होगा?
नहीं होगा। धारा का प्रवाह तब होता है जब क्या हो, विभव में डिफरेंस हो, उसके विभव में अंतर हो, अर्थात दोनों के बीच विभवांतर हो ना, तभी जाकर आवेश का प्रवाह होगा। इस शानदार ऑब्जेक्टिव आता है कि दो चालकों के बीच धारा प्रवाह का मुख्य कारण क्या है, विभवांतर या विभवों का अंतर। समझ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव आपके पास आता है।